जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन मेरे मित्र। आज यानी आप देख सकते हो आपके पास मात्र 28 तारीख और 29 तारीख आज का और कल का दिन और होने वाला है, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले इसको। और टॉप क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो क्लास रोजाना 7 बजे आती है, वो आप लेना नहीं भूलना है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहले अभी तक जिस बच्चे ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो साथ में जुड़कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको कर लेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिससे पहले अगर 30 तारीख को आप पेपर देने जा रहे हो, 31 को जा रहे हो, तो इस क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति वास्तविक शक्ति है, ठीक है। तो क्या है वो, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे मित्र कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए महासभा और सुरक्षा परिषद में, ठीक है। किसमें है शक्ति, तो महासभा और सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर आप सी यहां से बिल्कुल सही दोगे। तो मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, क्या है, पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहां से आप उत्तर जाओगे केवल उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को, किसी न्यायालय को नहीं है। तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन दोगे जो बिल्कुल सही लगेगा। तो मेरे भाई आप यहाँ से अगर आपकी इच्छा है तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जा सकते हो, जो बिल्कुल सही है। आपने सोचा है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। आगे बढ़ो। राज्यसभा, ठीक है, धन विधेयक की अवधि तक रोक सकता है, यानी राज्यसभा है वो किस अवधि तक जो धन विधेयक होता है विधेयक इसे रोक सकता है। तो हम यहाँ से कहेंगे 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई हमारा यहाँ से उत्तर क्या बनेगा, आप सभी बताने की कोशिश करोगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 14 दिन बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4। दी यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। जो आपको दी यूरोपियन या यूनियन है उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र 45, 90, 27 और 35 चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि वास्तव में ऑप्शन पूछे गए हैं पेपर के अंदर। तो आप यहाँ से क्या कहोगे। तो मेरे भाई मेरे मित्र अगर आप ऑप्शन नंबर सी पर जाते हो 27, तो आप बिल्कुल सही रहने वाले हो। आगे चलो, देखो बॉल पेन, ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन होता है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर अपना काम करता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, सोचिए और बताने की आप कोशिश करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय बल यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। आगे चलो, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता है, ये किस रोग से ग्रस्त है। ठीक है, कोई आदमी है वो उससे कोई 10 मीटर चीज दूर पड़ी है, ठीक है, और वहां से वो सांप नहीं देख पा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, उसका कारण हमसे पूछा है। तो क्या कहेंगे, या से दूरदृष्टि तो हो नहीं सकता, निकट दृष्टि यानी मायोपिया, या मोतिया बिंदु 4 तो आपका होगा नहीं, दीर्घ दृष्टि कभी होगा नहीं, तो आप ऐसे ही काटोगे इसको। पर हाँ, निकट दृष्टि आप इसमें कह सकते हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन पर। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती है। ध्वनि है, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी ध्वनि आप पर आ रही है, तो कहीं न कहीं उसके मार्ग में रुकावट आ रही होगी, तो उसके कारण वो क्या होगी, देखो मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है, या लौट जाती है। ऐसे ऐसे ऑप्शन है कि आप उत्तर दोगे तो आपको लगेगा यार क्या उत्तर दूं मैं यहाँ पर। तो मेरे भाई आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए मुड़ जाती है। मुड़ने का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलो, ठीक है, ये क्या है, कीमत प्रक्रिया, इसकी क्या एक विशेषता है।
ठीक, एक विशेषता क्या है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को टाइपिंग में गलत लग रहा है। कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। ये कीमत प्रक्रिया में क्या है, ये मेरे को थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप इसको रहने दीजिए, आगे बढ़िए। वायु दाब दर्शाया जाता है। वायु दाब दर्शाया जाता है किस पर? हम क्या कहेंगे? समदाब रेखाओं पर, ठीक है, द्वारा या समताप रेखाओं, या फिर क्या कहेंगे? समलवणी रेखा, समलवण रेखा, या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं समदाब रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए पर आप चलिए, बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, देखो क्या कह रहा है, इनमें से किसमें, ठीक है, अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती हैं। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें होती हैं? अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो आखिरकार किसमें होगा कि आप अपना उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही दोगे। तो मेरे भाई, अगर आपकी इच्छा है ऑप्शन नंबर बी की ओर जाने की, तो बिल्कुल सही है, आपका उत्तर एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी थे, उनके गुरु का नाम क्या था? संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, रामदास। यानी शिवाजी थे, उनके गुरु का नाम आपको बताना है मेरे भाई। तो शिवाजी के गुरु का नाम आप क्या बताओगे? यहां से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो आपको बेहतर लगेगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, रामदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहां पर। फिर आगे बढ़ो, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, चंडीगढ़, तलवड़ी, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो गुरु नानक, ये सिखों के प्रथम गुरु है, ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु है गुरु नानक। इनके जन्म के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो हम कहेंगे तलवड़ी। तलवड़ी का मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ो, निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? आखिरकार ऐसा कौन सा देश है जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती है? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें से मजा आ गया। अब तो इसका मतलब तो इन 3 देशों से गुजरती है भाई। इसने कहा एक से नहीं गुजरती है, तो इन तीनों से गुजरती है। बोलीविया अपना उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है बिल्कुल। ये आपको पकड़ना है कि किस तरह ऑप्शन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? अब क्या है? करना, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। आखिरकार आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? तो आपका यहां से उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताने की कोशिश आप जरूर करोगे। तो बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है, बेहतर ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका भी उत्तर देने की इच्छा हो रही होगी, तो आप कहोगे नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो सभी इस क्वेश्चन का उत्तर दो। वॉइस ऑफ द डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा है, क्योंकि पुस्तक से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे पेपर के अंदर, तो आपको बताना क्या है? विपिन चंद्र, मीनाक्षी जैन, रोमिला थापर, या अरुंधति रॉय। 4 ऑप्शन है, तो हमारा उत्तर यहां से क्या होगा जो आप बिल्कुल सही दोगे मेरे भाई यहां से? तो आप यहां से कह सकते हो रोमिला थापर। ऑप्शन सी पर चले जाओगे आप यहां से। आगे चलो, किसने मिस अर्थ इंडिया, ठीक है, मिस क्या है, अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता था? किसने जीता था? शेट्टी, सी, परमार, सोकल। आखिरकार किसने जीता था ये आपको बताना है। ये इनके उपनाम है, तो आप यहां से क्या कहोगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां से कहेंगे वंशिका परमार, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन आपके सामने आया है, खबरों में रही किरीट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पारीख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस समिति का संबंध किससे है
ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन मैं आपको HW दे दूं? इसका उत्तर कमेंट कर सकते हो आप? तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर, ठीक है, मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कौन सा अंडर वाटर मेट्रो? इसका उद्घाटन निम्नलिखित किस शहर में किया गया? शहर का नाम है हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता। 4 ऑप्शन है आपके पास। यहां से आप कौन सा आपका उत्तर बिल्कुल सही है ये आप सभी मेरे को बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां से जाएंगे मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी की ओर, यानी कि कोलकाता हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी शेल निर्माण, ठीक है, प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? 3 से भिन्न का मतलब हो गया अलग हो गया। शेल, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो कौन सा ऑप्शन अलग है वो आपको बताना है। यही तो कह रहा है कि कौन सा अलग है, तो हम कहेंगे संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, ठीक है, बल्लेबाज रोस टेलर का संबंध किस खेल से है? सॉरी, देश से। किस देश से इसका संबंध है? ठीक है, खेल से तो आपको पता है किससे है, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से इसका संबंध होता है शायद, पर ये देश आपसे पूछ रहा है तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ का है? क्योंकि आप बल्लेबाज का है, बल्लेबाज का मतलब है वो क्रिकेट से संबंधित रखता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओगे, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ो, स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग। ठीक है, जो इवनिंग का स्टार होता है वो किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो वो शुक्र को कहा जाता है। यहां से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे चलो, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? नमकीन का मतलब खारा क्यों होता है? तो हम क्या कहेंगे, समुद्र के नीचे नमक की खान। अरे ये क्या उत्तर थोड़ी हुआ क्या यार। चलो आगे चलो, नदी का जल अवसाद के साथ समुद्र में मिलता है। हाँ, ये हो सकता है। जलीय जीव नमक पैदा करते हैं, ये नहीं होगा। नमकीन वातावरण होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर मेरे मित्र हो जाएगा। आगे बढ़ो, ठीक है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है जल्दी से बताएंगे सारे मित्र मेरे को कि यहां से हमारा उत्तर क्या हो जाता है। तो मेरे भाई यहां से जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन से अंग में होता है? अब यहाँ से यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में, आमाशय में। ठीक है, आखिर जो पाचन होता है वो किस में होता है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप ऑप्शन नंबर डी पर चले जाओगे कि आमाशय में होता है। आगे चलो, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। फिर मिलेंगे कल इसी समय एक टॉप बेहतर क्वेश्चन के साथ। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जाड़े के समय भी क्या होती है? बारिश मिलती है। तो जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है तमिलनाडु, वो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए हैं, अच्छे लगे हैं। तो मेरे मित्र लाइक शेयर कर देना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।